आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, सब सुख तो चाहते हैं। हमारे यहां आस्तिक और नास्तिक की बड़ी विचित्र परिभाषा की गई है वैदिक दर्शन में। परमेश्वर को न मानने वाले को नास्तिक नहीं कहा गया, नास्तिको वेद निंदक। परमेश्वर को न मानने वाला नास्तिक नहीं है वैदिक दर्शन में। वैदिक दर्शन कहता है, और मनु महाराज उसकी पुष्टि करते हैं, नास्तिको वेद निंदक। जो वेद की निंदा करता है वो नास्तिक है। जो वेद पर विश्वास नहीं करता, वेद का अध्ययन नहीं करता, वेद से दूरी बनाए रखता है और वेद की बातों पर आचरण नहीं करता, वो नास्तिक है। वेद परमपिता परमात्मा की कल्याणी वाणी है, उसको जो पढ़ लेगा वो नास्तिक रह ही नहीं सकता। इसलिए वैदिक दर्शनकारों ने ये कुंजी दे दी, नास्तिक वेद निंदक। वेद की निंदा करने वाला नास्तिक होता है, क्योंकि उनको मालूम था मूल को सींचो। मूल क्या है? वेद। वेद को मान लेंगे, वेद पर आचरण कर लेने वाला व्यक्ति कभी अपने जीवन में नास्तिक नहीं हो सकता। तो अपने विषय पर आ जाएं। सभी सुख चाहते हैं और दुख से बचना चाहते हैं, घबराते हैं। वैदिक दर्शन की रचना आत्यंतिक सुख की प्राप्ति के लिए हुई है। त्रिविध दुखा अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। दुख तीन प्रकार के हैं। आध्यात्मिक दुख, आधि दैविक दुख, आधि भौतिक दुख। जितने भी दुख हैं दुनिया में, वो सब दुख इन तीन प्रकार के वर्गीकरण में समा गए। जैसे हाथी के पैर में सब पैर समा जाते हैं, ऐसे ही इस वर्गीकरण में संसार के सारे दुख आ जाते हैं। आध्यात्मिक दुख क्या होते हैं? हमारे शरीर में जो रोग होते हैं, ज्वर का वेग, बुखार आदि, सिर दर्द, पेट दर्द, जितने भी शारीरिक रोग हैं और जितने भी मानसिक रोग हैं, ईर्ष्या से, द्वेष से, राग से, मोह से, मत्सर से, क्रोध से जो रोग पैदा होते हैं, तनाव, चिंता आदि, ये मानसिक रोग और शारीरिक रोग, ये आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत आते हैं। शारीरिक और मानसिक रोगों से पैदा होने वाले दुखों को आध्यात्मिक दुख कहा जाता है। दूसरा है आधि दैविक दुख। आंधी, तूफान, भूकंप, सुनामी आदि आदि जो प्राकृतिक प्रकोप हैं, जो हमारी ही गतिविधियों से आते हैं, ये आधि दैविक दुख हैं। क्योंकि हमने देवताओं को तृप्त नहीं किया। बताएंगे धीरे धीरे इस बात पर। देवता तृप्त कैसे होते हैं, पितर तृप्त कैसे होते हैं, ये आधि दैविक दुख है। देवताओं को तृप्त न करने से आधि दैविक दुख हमें प्राप्त होते हैं। और तीसरा दुख है आधि भौतिक दुख। ये मनुष्य से लेकर के और जितने प्राणी हैं, उनसे जो दुख प्राप्त होता है,
आपस में लड़ाई झगड़ा या बड़े दंगे फसाद, युद्ध या अन्य प्राणियों से भय, सांप के काटे जाने का भय, कुत्ते से काट लेना, दुर्घटनाओं में मर जाना, ये दुख आदि भौतिक दुखों में आते हैं। इन 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति का उपाय वेद और वैदिक दर्शन करता है। इन 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति होगी तो व्यक्ति सुखी होता है। हरियाणा के भिवानी में एक साधारण ग्रामीण परिवार में जन्मे वैदिक पर्यावरणविद, वेद एवं भारतीय संस्कृति के प्रखर चिंतक एवं ओजस्वी वक्ता आचार्य डॉक्टर संजय देव ने 1980 में मीनाक्षीपुरम धर्मांतरण कांड से विशेष उद्वेलित होकर आजीवन भारत माता की सेवा तथा सनातन वैदिक धर्म का कार्य करने का संकल्प लिया और इसी भावना से वैदिक संस्कृति, इतिहास एवं संस्कृत का विशेष अध्ययन किया। मात्र 17 वर्ष की अवस्था में उन्होंने पाणिनि महर्षि द्वारा लिखित प्राचीनतम संस्कृत व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों को मात्र 32 दिनों में कंठस्थ किया। मूल यजुर्वेद, गीता तथा चाणक्य नीति दर्पण को संपूर्ण रूप से एवं वेद, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों के हजारों मंत्रों एवं श्लोकों को भी कंठस्थ किया। दक्षिणी हरियाणा में भारी अकाल पड़ने पर अगस्त 1986 में मात्र 20 वर्ष की अवस्था में भिवानी जिले में सफल वृष्टि यज्ञ करवाए, जिनके परिणाम स्वरूप भारी वर्षा हुई तथा भरपूर फसल भी हुई। इसके पश्चात ही वैदिक पर्यावरण विषय की ओर इनकी रुचि हुई तथा आगे चलकर वर्ष 2001 में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर ने आपको वैदिक पर्यावरण विषय पर डॉक्टरेट प्रदान की। वेदों के परम भक्त स्वामी श्री वैदिकानंद जी महाराज की प्रेरणा से डॉक्टर संजय देव ने वेद कथा व्याख्यान माला प्रारंभ की। विश्व की प्राचीनतम और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान धरोहर वेदों को आचार्य डॉक्टर संजय देव एवं स्वामी श्री वैदिकानंद जी महाराज सरल सरस वाणी में जन साधारण तक पहुंचाना चाहते हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल वेद। वेदों का ज्ञान विश्व के हर व्यक्ति के लिए लाभकारी है और वेदों का प्रसार पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी।